मैं एक अनाथ लड़की थी, अनाथालय में पली बड़ी थी। 10वीं के बाद पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करने लगी थी। तन्हाई और दर्द तो जैसे कभी न जाने के लिए ही मेरे जीवन में आए थे। वैसे तो कई क्लासमेट थे मेरे, पर शायद मेरे दर्द को मुझसे अच्छा कोई भी नहीं समझ सकता था। जिस लड़की की न माँ हो, न बाप हो, न कोई बहन और न कोई भाई, उसके लिए जिंदगी एक सजा से कम नहीं होती है। न तो रोने के लिए कोई कंधा, न परेशानी हल करने के लिए किसी का साथ, उलझकर रह गई थी मैं अपनी बेकार सी जिंदगी में। न तो मुझे किसी से प्यार था और न मुझे किसी का इंतजार था, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। मैं 18 साल की हो चुकी थी। आगे की पढ़ाई के लिए मुझे दूसरे शहर में जाना पड़ा और साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी। सप्ताह के 6 दिन क्लासेस और ऑफिस में बीत जाते थे और संडे थोड़ा आराम कर खत्म हो जाता था। खुद के लिए तो समय ही नहीं मिलता था मुझे। कुछ पैसे सेविंग्स में चले जाते थे और बाकी के पैसे जरूरत का सामान खरीदने और कमरे का किराया देने में खत्म हो जाते थे। तभी एक दिन जिंदगी ने एक नई मोड़ ली। मेरे घर के बगल में रहने एक नया पड़ोसी आया। वैसे तो मैंने पहले उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे मैं उसे नोटिस करने लगी। मेरे घर से बाहर जाते वक्त और वापस घर आते समय वह अक्सर छत पर टहलता हुआ मिल जाता था। उस दिन हमने एक दूसरे से पहली बार बात की। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हो गया। उसने बड़े ही चालाकी से मुझसे मेरा फोन नंबर मांगा और फिर मुझसे फोन पर बात करने की परमिशन मांगी। अब हम दोनों अक्सर रात भर बातें करने लगे। वह पढ़ाई में भी मेरी मदद करने लगा। जब मैंने पहली बार उसे आई लव यू कहा तो उसका चेहरा देखने लायक था। शायद वह नर्वस भी था और खुश भी। उसने मुझे महंगे महंगे गिफ्ट ला कर दिए। हमने प्यार में साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई। मैं बहुत खुश थी कि मेरी तन्हाई को दूर करने वाला और मेरा ख्याल रखने वाला कोई मुझे मिल गया है। मैं सपनों की दुनिया में रहने लगी और अपने आने वाले सुनहरे कल के सपने बुनने लगी। वक्त बीतने लगा। देखते देखते 3 महीने गुजर गए। अब उसने बाइक ले ली और अब हम दोनों बाइक में घूमने जाने लगे। पर कहते हैं न कि प्यार अंधा होता है, उसके प्यार में मैं अंधी हो गई थी। एक दिन वह मुझे बाइक पर बैठाकर शहर से दूर ले गया। वह मुझे जिस जगह ले गया वह जगह बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसने बाइक रोकी और मुझे उतरने के लिए कहा। कुछ देर तक वह खामोश रहा और फिर मुझसे कहा, सुनो, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा, हाँ बोलो। उसने कहा, असल में मैं यहाँ इस शहर में कुछ काम से आया था। मेरे घर वालों ने मेरी शादी किसी और लड़की के साथ तय कर दिया है। अब वह मुझे वापस घर बुला रहे हैं। मुझे अपने घर वापस जाना होगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं दे सकता। यह कहकर वह बाइक पर बैठा और मुझे वहां अकेला छोड़कर चला गया। यह सुनने के बाद मैं पूरी तरह से शॉक में पड़ चुकी थी। उसने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मैं चुप होकर कुछ देर तक वहां खड़ी रही। सामने ही नदी था। पहला सोचा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है मेरे लाइफ में। एक प्यार करने वाला था, अब वह भी छोड़कर चला गया तो क्यों न नदी में कूदकर अपनी जान ही दे दूं। फिर सोचा कि ऐसा पागलपन करना ठीक नहीं होगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिता दी और अब जान देकर क्या फायदा। मेरी इस बेकार सी जिंदगी में मैं अकेला ही ठीक हूँ। उस दिन से मेरा प्यार के ऊपर भरोसा एकदम ही उठ चुका था। मैं वहाँ से सीधे घर आ गई और सब कुछ भूलने की कोशिश करने लगा। उसे भूलना मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। कुछ महीनों बाद मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई और सैलरी भी अच्छी थी। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मैं अब मेरी इस बेकार सी जिंदगी में ही एक जॉब के साथ खुश रहने लगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।